बिहार के वीरों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दिस इज़ मी कुमार पंकज और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो कि संबंधित हैं बिहार की कलाओं से। चाहे तो इसमें मेले की बात करें हम या फिर हम बात करें किसी भी कला शैली की, जिसमें जो है आपका चित्रकला हो सकती है, मूर्ति कला हो सकती है, उन सब से संबंधित प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। ये 40-45 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां किस कला से संबंधित हैं? तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो हैं ये हैं मौर्यकालीन कला से संबंधित यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के दीदारगंज से ये मिली हैं। अगर आपको पता है दीदारगंज किस जिले में पड़ता है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। पहले का आंसर सी हो जाएगा, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां संबंधित है मौर्यकालीन कला से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने के बारे में आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। शुंग कला के जो उत्कृष्ट नमूने हैं वो मिले हैं बोध गया से शुंग कला। ठीक है, बोध गया शुंग कला। ठीक है, सूंग के बोध होता है किसी चीज़ का, ऐसे आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ दी गई, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई कि आप पता करिए ये क्या है, तो सूंगा आपने और बोध हो गया आपको उसका। तो जैसे करके इसको याद रख सकते हैं, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बोध गया में मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसकी थी? तो इसने ये बता ही दिया कि पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्तियों का जो है वह एक उन्नत शैली विकसित हुई। अब यहाँ ये पूछ रहा कि निर्णायक देन किसकी थी, व्यक्तियों के नाम आपको बताने हैं। तो तीसरे का सही आंसर आपको बताना है। वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं, मैं जल्दी आंसर बताऊंगा क्योंकि कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहता मैं आपके। धीमन एवं विठलपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में पाल युग में जो कांस्य मूर्तियों का जो शैली रही, धीमन और विठपाल उसके लिए काफ़ी फेमस व्यक्तित्व हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप यहाँ पे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताइए क्या होगा। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप मिला है नालंदा में। 4 का हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी जो टेलीग्राम के 10 क्वेश्चंस में रोज डालता हूँ, टेलीग्राम पे मैंने ये पूछा है आपसे। तो जिन्होंने वो टेलीग्राम पे फॉलो कर रखा है क्रैक नाउ को, वो इसका आंसर आसानी से बता पाएंगे क्योंकि वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस। तो वहाँ ये मैं कर चुका हूँ कन्वर्ट। ठीक है, तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है? कवि विद्यापति का राग का सृजन, 2 राग इनके फेमस हैं, उसमें से एक है नचारी राग। ठीक है, तो आपको बताना है दूसरा राग कौन सा है विद्यापति का। विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये महाकवि कहे जाते हैं मिथिला के। तो विद्यापति का नाम आपको याद रखना। नचारी राग से अलग आपको दूसरा इनका एक और राग की जो इन्होंने सृजन किया वो भी बताना कौन सा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चन विद्यापति से बहुत आता है बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और जो ऑप्शन दिए हैं ये सारे ही मुगल स्थापत्य कला से संबंधित हैं। पटना स्थित सांगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, ये तीनों ही जो हैं ये संबंधित है मुगल स्थापत्य कला से। ठीक है, शेर शाह का मकबरा जो है ये शेर शाह इनका है। ठीक है, इन्होंने तो खुद ही बनवाया था, ये सासाराम में है शेर शाह का मकबरा, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। बाकी तीनों जो है मुगल स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। मैं आपसे सही आंसर बताना है इसका, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केबीसी नैनो में पटना स्थित संगी मस्जिद दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से इसका मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा ही है, और इसको जो आप गूगल सर्च करोगे वहाँ भी मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों ही जो हैं बिहार मुगल स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। केबीसी नैनो बुक में पटना स्थित संगी मस्जिद इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे सोर्स से क्रॉस चेक करने के बाद मुझे इसका सही आंसर बी लग रहा है। फिर भी आप एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा, अपने जो भी सोर्स आप रेफ़र करते हैं वहाँ से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था। तो फाग राग का सृजन हमने अभी नचारी राग देख लिया है, फाग राग का सृजन अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा नवल किशोर सिंह। ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ चुका हूँ टेलीग्राम पे ऑलरेडी। महाराजा नवल किशोर सिंह, फाग राग, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो राग हैं वो विद्यापति ने रचना की है, नचारी राग और एक और है, उसका जो आपसे पूछना है मुझे, जो आपको कमेंट करना है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो महाराजा नवल किशोर सिंह का भी है फाग राग, और इससे इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग सब विद्यापति मार देते हैं फाग राग में भी, तो ध्यान रखिएगा ये नवल किशोर सिंह जी का फाग राग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, आ ही गया क्वेश्चन, लगनी राग किस अवसर पे गाया जाता है। तो ये है विवाह उत्सव पे गाया जाने वाला। लगन या लगनी शादी से संबंधित होता है, लगन लिखाई होना या लगन फिक्स होना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। लगनी जो है विवाह उत्सव पे गाया जाता है, और आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं किया पता नहीं, बट आंसर आ गया है यहाँ पे खुद ही। लगनी राग और नचारी राग जो है ये महाकवि विद्यापति के सृजन है दोनों ही, और लगनी राग जो है विवाह उत्सव पे गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान क्या है। 2001 के भारत रत्न है, और ये बिहार में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार, और ये बिहार में बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है। तो डुमरांव के हैं बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। भारत के कितने व्यक्तियों को, बिहार के कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न मिल चुका है, आप बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और अब बताइएगा कितने लोग और बचे जो मैंने नाम लिए हैं इनमें, इनके अलावा, ठीक है। अगर आपको पता है तो बताइए, क्योंकि भारत रत्न से सन के साथ आता है क्वेश्चन कि 2001 में जैसे इनको मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो कि डुमराव के हैं, ऐसे ही जेपी को 1962, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, ठीक है। 1998 में मिला जेपी को। तो आप बताइएगा सन के साथ सबका कमेंट करके, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, अगला क्वेश्चन है। 10वें का आंसर आप बताइए, कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। तो सब जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डुबराव के ये रहने वाले थे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिहार में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ से संबंधित है, जिले के नाम स्पेशली पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार तो जगह का नाम भी, प्रखंड का नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है। अब आपको यहाँ बताना कौन सा राग है जो नहीं गाया जाता है, संगीत में प्रचलित नहीं है। 11 का आंसर आप बताइए। तो देखिए, लगनी, चैता और नचारी ये तीनों गाए जाते हैं, लेकिन जो मल्हार है ये संगीत में ये राग नहीं गाया जाता है, मल्हार। 11वें का बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब गाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, संत सरफुद्दीन याना मनेरी का मकबरा किस जिला में है। बहुत महत्वपूर्ण है संत सरफुद्दीन याना मनेरी, ये बिहार में जो सूफी आंदोलन चला उससे संबंधित हैं, और इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। इनके यहाँ मेला भी लगता है सरफुद्दीन याना मनेरी का मकबरा, जहाँ पे है पटना में है। मैं अगली वीडियो में मेले आपको कवर करा दूंगा। तो 12 का ए आपको याद रखना है, पटना, संत सरफुद्दीन याना मनेरी का मकबरा है पटना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है। कल मैंने सीधा बताया था थंका चित्रकला के बारे में, और बहुत अच्छे से मैंने सारी आपको मंजूषा, थंका, पटना, मधुबनी, ठीक है, पाल चित्रकला सब बताई थी। आपने अगर कल का वीडियो आराम से भी देखा होगा, सिर्फ सुन लिया होगा एक बार, तो आप इसको बता पाएंगे कि 13 जो है इसका आंसर क्या होगा। तो 13 का सही आंसर है बौद्ध। इसका संबंध है धार्मिक संप्रदाय बौद्ध से। तिब्बत की ये परंपरा है, थंका चित्रकला तिब्बत की शैली है, वो बिहार की नहीं है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन इसका बहुत सारे पेंटिंग जो है इकट्ठा करके लेके आए। 109 पेंटिंग आज भी पटना संग्रहालय में रखी हुई है, तो इसलिए थंका चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन बनता है बिहार में। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई हुई थी। अगर वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चित्रकला के नाम से, बिहार की चित्रकला एवं उसकी शैलियाँ, उसको जरूर देख लो। 20-25 मिनट का वीडियो है, आपको सुनने के बाद कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, पटना कलम से संबंधित नीचे कुछ कथन दिए जा रहे हैं, कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। मैंने इसको बहुत आराम से ऐसे ही बताया था, जिन्होंने वो वीडियो देखा वो इसको एलिमिनेट कर लेंगे। पहला है, पटना कलम चित्रकला के तहत केवल व्यक्ति विशेष के चित्र ही बनाए जाते हैं। पटना कलम, ध्यान से सुनिए जिन्होंने कल वीडियो देखी है, पटना कलम चित्रकला के तहत केवल व्यक्ति विशेष के ही चित्र बनाए जाते हैं। दूसरा है, पटना कलम चित्रकला में मुख्यतः गहरे भूरे लाल तथा गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। दो में से कौन कौन से सही हैं या कौन सा सही है बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? ठीक है, 14 का आंसर क्या है बताइए, इसमें और कोई छूटा है क्या? 14 का पहला दूसरा, तो ये कोई छूट गया क्या? इसका 14 का ये क्वेश्चन कट गया है, तो आप इसको सिर्फ ध्यान रखिए कि जो ये पटना जो है भूरे लाल और हरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, सिर्फ 2 यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष की जो है रचनाएं नहीं है इसमें पटना कलम में, ये आपको ध्यान रखना है। पटना कलम में व्यक्ति विशेष की रचनाएं नहीं है, आम जो है आम व्यक्ति इसके कथानक के चित्र में होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि केवल व्यक्ति विशेष की रचनाएं होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आम व्यक्ति अगर होता तो ठीक है, ठीक है, आम जीवन की रचनाएं होती हैं पटना कलम में, मैंने ये आपको बताया है। और इसमें मुख्यतः गहरे भूरे लाल हरे गहरे नीले रंग का प्रयोग होता है, ये बात ठीक है। वाटर कलर का प्रयोग होता है, ये भी बात ठीक हो जाती, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको और उनके आधार पर सही कथन का चयन करना है। पहला दिया है, पाल शासकों के समय बिहार में ताड़पत्र चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध थी। देखिए मैंने आपको एक कोड बताए थे सीधे सीधे, अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ताड़पत्र चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध थी। दूसरा, गया स्थित बराबर पहाड़ियों के गुहा चित्र पालकालीन हैं। तीसरा है, बिहार में चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य पाल काल से प्राप्त होते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, सही आंसर बताइए इसका क्या है। तो इसका सही आंसर देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, कहीं भी बिहार में ताड़ आ जाए, ठीक है, या बुद्ध के जीवन की बात आ जाए वो सही होगा, पांडुलिपि बात आ जाए सही होगा, तो पहला यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, 15 का ए तो होगा ही, तो जिसमें एक नहीं है उसको काट दो, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, अब बचे हैं आपके सी और डी। पे गया स्थित बराबर पहाड़ियों के गुहा चित्र पालकालीन है, गुहा चित्र गुफा चित्र की बात कहीं नहीं हुई थी वहाँ पे, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये भी कट गया, बचा 1 और 3। अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ आपने वो वीडियो देखी थी, तो ये पूरा आपका आंसर बन गया। 15 का सही आंसर हो जाएगा डी। वो वीडियो जिन्होंने देखी है उनको ये समस्या नहीं आ रही होगी इसको एलिमिनेट करने की। क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना कला के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, बताया था कई बार मैंने। ठीक है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? 16 का आंसर बताना है आपको। पटना कलम के महत्वपूर्ण सेवक राम, ठीक है, सेवक राम थे पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन कौन हैं? पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन कौन हैं आपको बताना है। हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। कौन है इसके? कल ही बता रहा था भाई, आप लोगों ने वीडियो देखा, आप तो सब इसका बता पाएंगे। डी, उपयुक्त सभी, हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, सब इसके महत्वपूर्ण हैं। पटना कलम को पुरुष प्रधान शैली भी कहा जाता है, पुरुषों की कला शैली भी कहा जाता है, बताया था ना मैंने, सारे नाम बताए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है किससे? पटना कलम चित्रकला शैली कौन से उससे संबंधित है बताइए। परवर्ती मुगल काल, सल्तनत काल, स्वतंत्रता संघर्ष काल या पाल काल? ये मैंने क्वेश्चन रखा हुआ था ऑलरेडी, आपको आज ही रखा है ये तो, सुबह जब इसमें मैंने टेलीग्राम पे डाला है ये क्वेश्चन, पटना कलम चित्रकला, और यूट्यूब पे भी पढ़ा है ये तो। ठीक है, तो 18 का ये क्या हो जाएगा? परवर्ती मुगल काल से। मैंने बताया था पटना कलम चित्रकला शैली कि मुगल काल के, मुगलों के ये दरबार में रहने वाले कवि जो हैं, जो चित्रकार हैं, जब ये वहाँ से पलायित हुए तो ये पटना क्षेत्र में आके आरा दानापुर के क्षेत्र में रहने लगे और वहाँ इन्होंने पटना कलम चित्रकला शैली को विकसित किया, तो ये परवर्ती मुगल काल हो जाएगा। 18 का ये सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। मधुबनी चित्रकला के बारे में, ये लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दो हो गए, ठीक है। तीसरा तीसरा ऑप्शन है, ये चित्र तीन प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, आर्यपन और पट्ट चित्र। बताइए क्या होगा 19 का सही आंसर। बिल्कुल तीनों बातें ठीक हैं। ये लोक कला है, महिला प्रधान है, मैंने बताया था मैं से मधुबनी मैं से महिला, तो महिलाओं की चित्रकला है और तीन प्रकार के चित्र होते हैं, भित्ति चित्र, आर्यपन और पट्ट चित्र। इन तीनों के बारे में मैंने बताया था क्या होता है भित्ति चित्र, आर्यपन क्या होता है और पट्ट चित्र क्या होते हैं, बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कलाकार कौन कौन हैं। मधुबनी चित्रकला के, ठीक है, मैंने ये नाम बताए थे आपको। मैंने ये भी बोला था कि जहाँ महिलाओं का नाम आए, आप अगर नहीं भी पता हो तो भी आप मधुबनी चित्रकला में उनको क्लिक कर सकते हैं। तो 20 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा। कौशल्या देवी, शिया देवी, शशिकला देवी, कर्पूरी देवी, ये जितनी भी देवियाँ हैं सब सही हैं। मधुबनी चित्रकला से इनका संबंध रहा है। आपको ये बताना है कि मधुबनी चित्रकला में पद्मश्री अवार्ड किसको मिला हुआ है। किसी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था मधुबनी चित्रकला के लिए, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। बताइए, बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों की जो उपस्थिति के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर और वैशाली दोनों से, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं उपरोक्त दोनों स्थानों से, राजगीर और वैशाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं। बताइए, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हॉलैंड डच, ठीक है। तो पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन डच या हॉलैंड शैली से प्रभावित हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करता है किस शैली का। ठीक है, पटना स्थित सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च अब बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23, ये है गॉथिक शैली, ठीक है। गॉथिक शैली ये कहाँ से संबंधित है, ब्रिटिश की है गॉथिक शैली, ध्यान रखना है। ब्रिटिश से है आपका पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च, और पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज जो है ये है आपका हॉलैंड और डच से संबंधित, ठीक है। अलग अलग हैं दोनों, ध्यान रखिएगा। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर आपने पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा आपको। तो राजभवन पूछ रहा है, ठीक है, राजभवन बोले तो गवर्नर का हाउस। मुख्य सचिवालय पूछ रहा है और हाई कोर्ट पूछ रहा है, किस शैली से प्रभावित है, 24 का, ठीक है। 24 का सही आंसर बताइए। तो यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली है ये, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली, ध्यान रखना है आपको, 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मगही बोली के पहले कवि हैं। मगही बोली के पहले कवि कौन थे बताइए। 25 का सही आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। ईशान जो थे वो मगही बोली के पहले कवि थे, कौन, ईशान, ठीक है। और योगेश्वर सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, लेकिन ईशान जो है वो पहले कवि थे मगही बोली के, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, एक ही है जो बहुत फेमस है, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, तो इसमें इतना कुछ भी सोचने जैसा नहीं है, मधुबनी यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। बताया मैंने आपको कल, मंजूषा शैली जो है अंग क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है, अंग में है, ध्यान रखिएगा ये। 27 का बी। अगला क्वेश्चन है, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य है। सब जानते हैं विदेशिया नृत्य है बिहार का, ठीक है, बिहार में किया जाता है विदेशिया, बहुत महत्वपूर्ण है। 28 का डी यहाँ पे हो जाएगा। जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, ये सब मैं बता चुका हूँ। नृत्य की वीडियो तो आपने बहुत लोगों ने देखी है, 10,000 से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। लोक नाट्य जो जट जटिन के बारे में पूछ रहा है, तो जट जटिन कहाँ पे होता है, मैं ये तो बड़ा इजी है आप सब लोगों के लिए। जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है, जट जटिन, ठीक है। तो ये राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार में भी ये देखने को, माफ़ कीजिएगा, बिहार में ही है, ठीक है। जट जटिन मैंने बिहार में ही बताया, तो बिहार ही यहाँ पे हम देख रहे हैं, राजस्थान नहीं। 29 का आंसर होगा डी, ठीक है। 29 का आंसर क्या है, डी है। बिहार में ही जट जटिन लोक नाट्य नृत्य फेमस है और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया आपको।
क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? 30 का आंसर आपको बताना है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? 30 बताइए, मैथिल कोकिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 का सी, ठीक है, मैथिल कोकिल विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो छठ पूजा बिहार का अद्वितीय त्योहार है, डी इसका आंसर होगा। 32 है, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आज ही पूछा है मैंने ये टेलीग्राम पे, ठीक है। झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मुस्लिम समुदाय का है। 32 का बी सही हो जाएगा यहाँ पे, मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाने वाला झरनी नृत्य है ये, प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार का, ध्यान रखिएगा। डोम कच्छ जो है वो क्या है? 33 का बताना है आपको, डोम कच्छ क्या है? भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य है, ठीक है, पहला। दूसरा पूछ रहा है, डोम कच्छ जो है महिला प्रधान नाट्य है, या भाई बहन आधारित नाट्य है, या मुस्लिम समाज का लोक नृत्य है? डोम कच्छ, ठीक है, तो डोम कच्छ क्या है? महिला प्रधान नाट्य है, ध्यान रखिएगा, डोम कच्छ महिला प्रधान नाट्य। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, मधु श्रावणी व पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, कब मनाया जाता है मधु श्रावणी पर्व? मधु श्रावणी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है बताइए? मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है मिथिलांचल में, ठीक है, मधु श्रावणी और मिथिलांचल रिलेट कर लीजिए ऐसे करके, मैं से मैं, तो मिथिलांचल मधु श्रावणी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कालिदास रंगालय कहाँ पे स्थित है? बताइए, कालिदास रंगालय कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में कालिदास रंगालय अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जन कवि किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को, ध्यान रखिएगा, जन कवि पूछ रहा है यहाँ पे, जन कवि, और उनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, और जन कवि कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है संबंधित है कहाँ से? 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है। जैन धर्म के जो लोग हैं वो वैशाली का मेला पे इकट्ठा होते हैं जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्मावलंबी से संबंधित है वैशाली का मेला। क्वेश्चन नंबर 38, हरिहर क्षेत्र का मेला या इसको सोनपुर का मेला भी कहते हैं, ये कहाँ लगता है? जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है ये, ठीक है। 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा गंडक के संगम पर लगता है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला, जिसको कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। तो ध्यान रखना है आपको, गंगा गंडक के संगम पर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। मेला पे मैं वीडियो, अगला जो मेरा वीडियो कल आएगा उस पे मैं मेले बता दूंगा, ठीक है, मेला बताऊंगा। मेला से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बीपीएससी में। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।